जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। तो गाइस, आज हम उस ट्रेन के बारे में बात करेंगे जो देश की राजधानी को एक ऐसे ऐतिहासिक शहर से जोड़ता है जो रेगिस्तान और ऊंटों के लिए माना जाता है। इस शहर में हर साल जनवरी के महीने में कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जहां दुनिया भर से लोग आकर इस फेस्टिवल का आनंद लेते हैं। तो जी हाँ गाइस, आज हम बात करेंगे ट्रेन नंबर 12455 और 12456 दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। तो गाइस आइए जान लेते हैं ट्रेन के बारे में। इस ट्रेन का शुभारंभ हुआ था 4 जनवरी 2011 को। यह ट्रेन रोजाना दिल्ली सराय रोहिल्ला और बीकानेर जंक्शन के बीच चला करती है। यह एक सुपरफास्ट श्रेणी की ट्रेन है। यह ट्रेन 802 किलोमीटर की दूरी 14 घंटे और 35 मिनट में पूरा करती है। इस ट्रेन की औसत गति है 55 किलोमीटर प्रति घंटा और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन को मैनेज किया जाता है उत्तर रेलवे द्वारा। इस ट्रेन के रेक्स की शेयरिंग नहीं होती, इस ट्रेन के डेडिकेटेड रेक्स हैं। गाइस आइए बात कर लेते हैं ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। तो गाइस, यह ट्रेन दिल्ली सराय रोहिल्ला के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रोजाना रात को 10:45 पे छूटती है और अगले दिन यह ट्रेन बीकानेर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे दोपहर को 1:20 पे पहुंचती है। तो गाइस, वहीं दूसरी ओर यह ट्रेन बीकानेर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रोजाना शाम को 4:45 पे छूटती है और अगले दिन यह ट्रेन दिल्ली सराय रोहिल्ला के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सुबह 7:20 पे पहुंचती है। तो गाइस आइए बात कर लेते हैं ट्रेन के लोकों के बारे में। तो गाइस, अगर बात की जाए लोको के बारे में तो यह ट्रेन अपने पूरे सफ़र में तुगलकाबाद डीजल लोको शेड का WDP 4D इंजन का प्रयोग करती है। तो गाइस आइए बात कर लेते हैं ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में। तो गाइस, यह ट्रेन LHB कोचेस के साथ चलती है। इस ट्रेन में कुल 19 कोचेस हैं। इस ट्रेन में 5 जनरल क्लास के कोचेस शामिल हैं, 5 स्लीपर क्लास के कोचेस शामिल हैं, 4 थर्ड AC के कोचेस शामिल हैं, 2 सेकंड AC के कोचेस शामिल हैं, 1 फर्स्ट AC का कोच है और 2 EOG कोचेस भी हैं। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है। तो गाइस, अगर बात की जाए पेंट्री और केटरिंग के बारे में तो इस ट्रेन में ऑन बोर्ड केटरिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, पर केटरिंग की सुविधा आपको दिल्ली सराय रोहिल्ला, लालगढ़ जंक्शन और बीकानेर जंक्शन स्टेशनों पर मिल जाएंगी। तो गाइस आइए जान लेते हैं ट्रेन के रूट के बारे में। तो गाइस, यह ट्रेन डायरेक्ट राजस्थान एंटर ना करके पंजाब होते हुए राजस्थान एंटर करती है। तो गाइस, यह ट्रेन दिल्ली सराय रोहिल्ला से निकलकर दिल्ली भटिंडा रेल मार्ग का प्रयोग करती है जाखल जंक्शन तक। ट्रेन सीधा जाखल जंक्शन से भटिंडा जंक्शन ना जाकर ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है धुरी जंक्शन की ओर और धुरी जंक्शन होते हुए भटिंडा जंक्शन पहुंचती है। यह ट्रेन आगे भटिंडा श्रीगंगानगर रेल मार्ग का प्रयोग करती है वाया अबोहर जंक्शन। श्रीगंगानगर जंक्शन में इस ट्रेन का लोको रिवर्सल होता है। आगे यह ट्रेन श्रीगंगानगर बीकानेर रेल मार्ग का प्रयोग करती है वाया सूरतगढ़ जंक्शन और बीकानेर जंक्शन में अपना सफ़र अंत करती है। तो गाइस आइए जान लेते हैं ट्रेन के हॉल्ट्स के बारे में। तो गाइस, इस ट्रेन के कुल 20 हॉल्ट्स हैं दिल्ली सराय रोहिल्ला और बीकानेर जंक्शन के बीच। पहला हॉल्ट आता है इस ट्रेन का रोहतक जंक्शन, दूसरा हॉल्ट है इस ट्रेन का जिंद जंक्शन, तीसरा हॉल्ट है इस ट्रेन का जाखल जंक्शन, चौथा हॉल्ट है इस ट्रेन का संगरूर, पांचवा हॉल्ट है इस ट्रेन का धुरी जंक्शन, छठा हॉल्ट है इस ट्रेन का बरनाला, सातवां हॉल्ट है इस ट्रेन का रामपुरा फूल, आठवां हॉल्ट है इस ट्रेन का बटिंडा जंक्शन, नवां हॉल्ट है इस ट्रेन का गिद्दरबाहा, 10वां हॉल्ट है इस ट्रेन का मलौट, 11वां हॉल्ट है इस ट्रेन का अबोहर जंक्शन, 12वां हॉल्ट है इस ट्रेन का श्रीगंगानगर जंक्शन जहां पे इस ट्रेन का लोको रिवर्सल भी होता है, 13वां हॉल्ट है इस ट्रेन का केसरी सिंहपुर, 14वां हॉल्ट है इस ट्रेन का श्री करणपुर, 15वां हॉल्ट है इस ट्रेन का गजसिंहपुर, 16वां हॉल्ट है इस ट्रेन का राजसिंह नगर, 17वां हॉल्ट है इस ट्रेन का जैतसर, 18वां हॉल्ट है इस ट्रेन का सूरतगढ़ जंक्शन, 19वां हॉल्ट है इस ट्रेन का लुनकरनसर और आखिरी हॉल्ट है इस ट्रेन का लालगढ़ जंक्शन। तो गाइस, इन सभी स्टेशनों पर ट्रेन की अराइवल, डिपार्चर और स्टॉपेज टाइम की जानकारी आप इंडियन रेलवेज की वेबसाइट से ही ले सकते हैं। तो गाइस आइए जान लेते हैं ट्रेन के किराए के बारे में। तो गाइस, मैं आपको दिल्ली सराय रोहिल्ला से बीकानेर जंक्शन तक का एक किराया बताऊंगा। बाकी स्टेशनों का किराया आप और आए दिन रेलवेज़ के किराए में भी बढ़ोतरी होती रहती है, तो उसका भी कंफर्मेशन आप इंडियन रेलवेज़ की वेबसाइट से ही ले सकते हैं। जनरल क्लास में इस ट्रेन का किराया है 265 रुपये, स्लीपर क्लास में इस ट्रेन का किराया है 450 रुपये, थर्ड AC में इस ट्रेन का किराया है 1180 रुपये, सेकंड AC में इस ट्रेन का किराया है 1670 रुपये और फर्स्ट AC में इस ट्रेन का किराया है 2805 रुपये। तो गाइस, सभी AC कोचेस के किरायों में GST शुल्क शामिल है। तो गाइस, इस ट्रेन को 5 में से 4.4 अंक मिले हैं। यह ट्रेन अपनी पंक्चुअलिटी के लिए मानी जाती है।
पर यह ट्रेन पंजाब होते हुए राजस्थान एंटर करती है, इसलिए दिल्ली से बीकानेर पहुंचने के लिए ज़्यादा समय लेती है। अगर आप दिल्ली से सीधा बीकानेर तक सफ़र करने का सोच रहे हैं तो आप ट्रेन नंबर 12457 दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया चूरू, ट्रेन नंबर 22463 दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर राजस्थान संपर्क क्रांति, ट्रेन नंबर 15909 अवध असम एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12259 सियालदा बीकानेर एसी दुरंतो, ट्रेन नंबर 12371 हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 22472 दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों में से किसी भी एक ट्रेन का चयन कर सकते हैं। यह सारी ट्रेनें आपको इस ट्रेन के मुकाबले पहले बीकानेर पहुंचाएंगी। और अगर आप श्री गंगानगर या उसके आसपास के जगहों तक सफ़र करने का सोच रहे हैं तो यह ट्रेन एकदम राइट ऑप्शन है आपके लिए।